हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त तरुण गोरियान। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि जीआई ट्रैक्ट का एक भाग है। क्या है जीआई ट्रैक्ट? जो कि शुरू होता है ओरल कैविटी से। जीआई ट्रैक्ट शुरू होता है ओरल कैविटी से, आगे बढ़ते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन तक आज हम पहुंच गए हैं। लास्ट वीडियो ओरल कैविटी, एसोफेगस और आगे स्टमक से आगे आए स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लास्ट वीडियो आप अकाउंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आज के टॉपिक की तरफ क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल बोवल भी बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोवल भी बोलते हैं। कहां से शुरू होती है? लास्ट पार्ट हमारा स्टमक के आगे जो कैरी करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन बॉडी में स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन कैरी करती है, जो आगे जाकर जुड़ती है लार्ज इंटेस्टाइन से। समझिए फ्रेंड्स, तो लार्ज इंटेस्टाइन से लास्ट पार्ट जुड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट शुरू होता है स्टमक के लास्ट पार्ट से। क्या था स्टमक का लास्ट पार्ट? वीडियो में लास्ट बताया गया था कि स्टमक का लास्ट पार्ट है पाइलोरस। तो पाइलोरस से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन पाइलोरिक स्फिंक्टर से जुड़ती है। कहां से जुड़ती है? पाइलोरिक स्फिंक्टर से, जिसको बोलते हैं पाइलोरिक ड्यूडेनल जंक्शन, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम। समझ गए? देखिए, ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल बोवल। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोवल भी बोलते हैं। एक ऑर्गन है जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट का एक ऑर्गन है स्टमक से आगे बढ़ते हुए, जो कि लाइज बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लाइज स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक के और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। तो स्टमक से शुरू होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर जुड़ता है। ठीक है। अबाउट 20 to 25 फीट लॉन्ग। कितनी लंबाई है? 22 to 25 फीट लॉन्ग लंबाई होती है, जो कि जीआई ट्रैक्ट में किसी ऑर्गन की सबसे हाईएस्ट लंबाई है। यानी कि जीआई ट्रैक्ट का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ गए? अगर क्वेश्चन है, आप इसमें क्वेश्चन ढूंढे ना, हर चीज में क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ढूंढ के चलिए। अगर इस तरह याद नहीं हो रहा है तो आप हर किसी को एक क्वेश्चन वाइज ढूंढ के चलिए। स्मॉल इंटेस्टाइन को दूसरे शब्दों में स्मॉल बोवल बोलते हैं। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया जीआई ट्रैक्ट का एक भाग है। अगर इस तरह से समझना है तो क्वेश्चन ढूंढ के चलिए, एक एक क्वेश्चन का अलग अलग जवाब। उसी तरह से क्या है, लंबाई में 20 to 25 फीट लॉन्ग होती है। यानी कि इसमें क्या हुआ, एक क्वेश्चन और हो गया कि इतनी लंबी तो है ही, लेकिन क्या है कि जीआई ट्रैक्ट का सबसे बड़ा भाग भी है, सबसे बड़ा पोर्शन है। अगर जीआई ट्रैक्ट जो कि पूरा ट्रैक है आपका ओरल कैविटी से रेक्टस अनल तक, तो उसका क्या सबसे बड़ा पोर्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये भी एक क्वेश्चन। तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पार्ट है, जो कि 20 to 25 फीट लॉन्ग है। और डायमीटर में बात करें 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसी की वजह से बोला जाता है। क्यों? डायमीटर छोटा है, यानी कि डायमीटर में कम है। सॉरी, डायमीटर में कम है। किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन इसीलिए कहा जाता है कि वो डायमीटर में बड़ी है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी डायमीटर में छोटी है लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है। लेकिन लॉन्गेस्ट पोर्शन है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम का लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या आता है? स्टमक भी आता है, आपका स्टमक आता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन एब्डोमिनल कैविटी में तो है, लेकिन सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। आप देख रहे होंगे, डायग्राम देख के चलिए कि इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो क्या है? सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से सराउंडेड है इन द एब्डोमिनल कैविटी।
आगे देयर आर 3 पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या है? ड्यूडेनम है, फर्स्ट पार्ट है, जेजुनम है, सेकंड पार्ट है। क्या है? सेकंड पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है जेजुनम, एंड थर्ड पार्ट क्या है? इलियम। ये जो पोर्शन है, लास्ट पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये है इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग हो गए? 3 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट इज ड्यूडेनम, सेकंड इज जेजुनम एंड थर्ड इज इलियम। ड्यूडेनम आपका सबसे फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो जुड़ता है स्टमक से ऊपर, पाइलोरिक स्फिंक्टर से, पाइलोरिक जंक्शन से, कुछ भी बोल सकते हैं। ये ड्यूडेनम स्टमक से जुड़ता है। तो क्या है? फर्स्ट पार्ट है। ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट है, जो और शॉर्टेस्ट सेक्शन भी है। केवल इतना, ये केवल इतना पार्ट, सी सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, ये सी टाइप का एक डायग्राम, ये केवल इतना पार्ट ड्यूडेनम है। तो क्या है? शॉर्टेस्ट पार्ट है ड्यूडेनम का, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का केवल इतना पार्ट। आगे ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन से, ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन से जेजुनम शुरू हो जाता है, जो कि लार्ज पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सबसे लार्ज पार्ट जेजुनम होता है, जो बीच का पोर्शन है, और लार्ज पार्ट आपका इलियम है। तो सबसे छोटा पोर्शन क्या है? ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम है सबसे छोटा पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि सी शेप्ड का सेगमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का सी शेप का सेगमेंट है। अभी बताया ना कि ये सी शेप का एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यही है ड्यूडेनम, जो कि सी शेप का होता है। रिसीव इट्स नेम ड्यू टू इट्स साइज। किसका नेम? ड्यूडेनम का। ड्यूडेनम का नाम भी इसी पर पड़ा है, क्योंकि ये छोटा है साइज में। छोटा है साइज में। कौन सी भाषा से? लैटिन वर्ड से ड्यूडेनम को ट्रांसलेट किया जाता है 12 फिंगर्स में। समझे? ये समझ के चलिए कि ड्यूडेनम को लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है? 12 फिंगर्स। तो ये इसका एक्चुअल साइज भी है। फ्रेंड्स, एक्चुअल साइज जो है वो 12 फिंगर्स है, और 12 फिंगर साइज की वजह से ही लैटिन वर्ड में ड्यूडेनम बोला जाता है। तो उसके नाम पे पड़ गया ड्यूडेनम, जो कि 12 फिंगर साइज है, विच इज अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ड्यूडेनम। इसकी एक्चुअल लेंथ है अप्रोक्सीमेटली ड्यूडेनम की, जिसको 12 फिंगर से कैलकुलेट किया गया। तो आई होप समझ आ गया होगा। अब ड्यूडेनम आगे इसके पार्ट देख लीजिए। ड्यूडेनम के भी फर्दर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। किसके अनुसार? आप देख के चलिए। फर्स्ट पार्ट सुपीरियर पार्ट, सबसे ऊपर का पार्ट। तो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है सुपीरियर पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग डायरेक्शन में है। ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल पार्ट, जो कि हॉरिजॉन्टल में है, एंड द लास्ट पार्ट इज असेंडिंग, देन द लास्ट पार्ट। जहां जेजुनम जुड़ रहा है, कौन से पार्ट में जुड़ रहा है? असेंडिंग में। तो ये ड्यूडेनम के फर्दर 4 डिवाइड किया गया है ड्यूडेनम को 4 पार्ट में, जो कि फर्स्ट पार्ट आपका सुपीरियर, जो कि सबसे फर्स्ट है, सबसे ऊपरी पार्ट। सेकेंड डिसेंडिंग, डिसेंडिंग पोजीशन में। थर्ड ट्रांसवर्स एंड हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल, जो कि हॉरिजॉन्टल में है, ट्रांसवर्स है। एंड द लास्ट पार्ट असेंडिंग पार्ट, जो कि जुड़ता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम। कहाँ? ये ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन, ये यहीं पे, जहां पे जेजुनम जुड़ रहा है असेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के असेंडिंग पार्ट से जेजुनम जुड़ता है ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन। तो ये क्वेश्चन ये भी समझ लीजिए कि ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन कहाँ पे है? कहाँ पे है? जहां पे ड्यूडेनम और जेजुनम जुड़ रहे हैं, ड्यूडेनम के लास्ट पार्ट असेंडिंग पार्ट से। दैट्स क्लियर। आगे ड्यूडेनम के स्ट्रक्चर में सी शेप का सेगमेंट है, वो भी बताया था कि सी शेप का एक सेगमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि सराउंडेड है पेनक्रियाज के। पेनक्रियाज यहाँ पर होता है,
यहाँ इस तरह पेनक्रियाज होता है, नेक अंदर होती है जो कि सराउंडेड है ड्यूडेनम के, और टेल बाहर निकली हुई होती है। तो ये सराउंडेड होता है पेनक्रियाज के क्या, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम सराउंडेड है पेनक्रियाज के, जो कि रिसीव करता है ड्यूडेनम यहाँ पर पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू क्या, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एंटर होते हैं ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम पार्ट में ही पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एंटर करते हैं। क्यों जरूरी है पेनक्रियाटिक एंजाइम? फूड के डाइजेशन में, क्योंकि फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम। ब्रेक डाउन होगा तब आगे एब्जॉर्प्शन होगा, फर्दर एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में एंटर करते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम्स थ्रू द पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि छुपी होती है स्ट्रक्चर के पीछे, जहां पर पेनक्रियाज एडजेंट होता है उसी में जुड़ती है आकर पेनक्रियाटिक डक्ट एंड आल्सो कनेक्ट द लीवर। और ड्यूडेनम पार्ट ही कनेक्ट होता है लीवर में, यानी कि लीवर से कनेक्टेड होता है बाय हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट के थ्रू। क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स कि ड्यूडेनम लीवर में किसके थ्रू लिंक होता है या किसके थ्रू कनेक्ट होता है? बाइल किसके थ्रू रिसीव करता है? बाइल रिसीव करता है हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट के थ्रू ड्यूडेनम में। समझ गए? तो ड्यूडेनम में ही रिसीव होता है बाइल। कहाँ स्टोर होता है बाइल? बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, लेकिन बनता कहाँ है? लीवर में। समझ गए? लीवर से सीवीडी कॉमन बाइल डक्ट लेकर आती है बाइल को, जो कि स्टोर होता है हेपेटिक डक्ट के थ्रू जीबी यानी कि गॉल ब्लैडर में, और हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट के थ्रू ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। समझिए? सेगमेंट्स ऑफ ड्यूडेनम, पार्ट्स भी बताए थे, ये सेगमेंट है ड्यूडेनम के, जिसमें सबसे पहले अभी बताया था फर्स्ट पोर्शन जो कि सुपीरियर पार्ट है, यानी कि ऊपरी पार्ट है, सबसे ऊपर पहला पार्ट सुपीरियर पार्ट, जो कि कनेक्ट होता है लीवर। सुपीरियर पार्ट ड्यूडेनम का लीवर से कनेक्ट होता है। ड्यूडेनम में भी उसका सबसे सुपरफिशियल पार्ट जिसको बोलते हैं सुपीरियर पार्ट कनेक्ट होता है लीवर से। यह भी बताया था हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट के थ्रू होता है कनेक्ट, जहां से रिसीव करता है बाइल, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन करता है सम न्यूट्रिएंट्स का, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई भी कर देता है लीवर को इसी के थ्रू। तो समझ गए कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी हो जाती है लीवर को, और सबसे मेन काम रिसीव होता है बाइल लीवर के थ्रू। समझ गए? तो सबसे फर्स्ट पोर्शन जो ड्यूडेनम का है उसके भी सबसे फर्स्ट पोर्शन में रिसीव होगा बाइल। बाइल किस चीज के में हेल्प करता है? ब्रेकडाउन ऑफ फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है मोस्टली। तो फूड के डिवाइड में यानी कि ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, जो आगे जाके अब्जॉर्ब हो जाए आसानी से। ठीक है? नेक्स्ट पार्ट असेंडिंग, कनेक्ट होता है पेनक्रियाज से। दूसरा था पेनक्रियाटिक एंजाइम रिसीव होंगे इसी पार्ट में। तो ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट डिसेंडिंग जो नीचे की साइड जा रहा है, ऊपर से नीचे की साइड जो पोर्शन जाता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग पार्ट। तो डिसेंडिंग पार्ट में ही पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं जो कि पेनक्रिया से आते हैं, और उसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। एक स्मॉल ट्यूब के थ्रू आते हैं। इसमें एक स्मॉल ट्यूब जुड़ती है जिसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। यह भी बताया था ड्यूडेनम में एंटर करती है पेनक्रियाटिक डक्ट। कहाँ करती है? डिसेंडिंग पोर्शन में। यहाँ पर जुड़ती है आके एक स्ट्रक्चर के थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट, और स्मॉल ट्यूब बोलते हैं उसको, और यहाँ से एंटर करते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। पेनक्रियाटिक एंजाइम खाने में मिलकर उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, जो आगे चलकर फर्दर उसका अब्जॉर्प्शन हो जाए। नेक्स्ट
ये है हेयर पैनक्रियाटिक एंजाइम ट्रेवल इनटू द ड्यूडेनम, यानी कि ड्यूडेनम में यहाँ से एंटर करते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। नेक्स्ट ट्रांसवर्स पार्ट, अगला पार्ट ट्रांसवर्स पार्ट। ट्रांसवर्स पार्ट यानी फ्लैट पोर्शन। तो फ्लैट पोर्शन जो है ड्यूडेनम का, ये लोकेटेड होता है ओल्टा के फ्रंट साइड में, यहीं से ओल्टा जाता है एब्डोमेन ओल्टा। एब्डोमेन ओल्टा उसके थ्रू यानी कि उसके फ्रंट पे प्रेजेंट होगा। हॉरिजॉन्टल पार्ट ट्रेवल्स फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, यानी कि राइट से लेफ्ट में जाते हैं। समझ गए? ये राइट है ये और ये लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट में जाता है ओर्टा को क्रॉस करके, लेकिन फ्रंट ऑफ ओर्टा। एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, फूड के एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि बिलाई माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होती है, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं आगे चल के। तो उसमें जो एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन हो उसमें हेल्प करते हैं। यहां से होते हुए मिक्स होते हैं फूड में सारे एंजाइम्स इन पार्टीशन के थ्रू। ठीक है। फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम असेंडिंग पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये कनेक्ट होता है जेजुनम से आगे, यानी कि आगे कहाँ कनेक्ट होगा? जेजुनम में। ड्यूडेनम का लास्ट पार्ट ड्यूडेनल जंक्शन पर जेजुनम से जुड़ेगा। ठीक है। एब्जॉर्ब करता है सब न्यूट्रिएंट्स को, यहां से एब्जॉर्प्शन शुरू हो गया, यानी कि ड्यूडेनम के लास्ट पार्ट से अब एब्जॉर्प्शन शुरू होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तक क्या था? मिक्स हो रहा था फूड में। क्या क्या मिक्स हो रहा था? बाइल मिक्स हुआ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में क्या हुआ? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। अब क्या मिक्स होने के बाद कुछ कुछ एब्जॉर्प्शन शुरू होंगे, एब्जॉर्ब होंगे सब न्यूट्रिएंट्स, मिक्सिंग एंजाइम्स विद टाइम, यानी कि उस खाने में मिक्स होते रहेंगे एंजाइम्स और थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन यहाँ से शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो ड्यूडेनम के लास्ट पार्ट से थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और मिक्स हो जाते हैं एंजाइम, मिक्सिंग का कार्य चलता रहता है एंजाइम्स के। तो ये थे चार पार्ट जो कि ड्यूडेनम के थे। चारों पार्ट समझ आ गए? चारों पार्ट के अलग अलग कार्य हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या बाइल आ रहा है, सेकंड पार्ट में एंजाइम्स आ रहे हैं पैनक्रियाटिक, थर्ड पार्ट में फोर्थ पार्ट में मिक्सिंग हो रहा है एंजाइम्स का, और लास्ट पार्ट में फोर्थ पार्ट में सम टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो गए। आगे कहाँ जुड़ेगा? नेक्स्ट पार्ट है जेजुनम। जेजुनम में आगे ड्यूडेनम से आगे जुड़ गया लास्ट पार्टीशन जेजुनम में। लेकिन ड्यूडेनम में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ये वॉल में प्रेजेंट होते हैं ड्यूडेनम के, जो इंटरनल वॉल है म्यूकोजा सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होती हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या है? क्या क्या कार्य है? ब्रूनर्स ग्लैंड सबसे मेन कार्य तो लुब्रिकेशन के लिए ही ग्लैंड यूज होती है। अधिकतर लुब्रिकेशन जरूरी है जीआई ट्रैक्ट में। तो समझिए कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट हो गया आपकी? ड्यूडेनम के इंटरनल लेयर में। सीक्रेट क्या करेंगी? म्यूकस। ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती हैं? अधिकतर म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जो कि लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेशन जरूरी है जीआई ट्रैक्ट में। ड्यूडेनम में प्रेजेंट हुई ब्रूनर्स ग्लैंड, कंपाउंड ट्यूबुलर सब म्यूकोजल ग्लैंड, यानी कि ट्यूब लाइक ग्लैंड्स होती हैं। कंपाउंड यानी कि कंपाउंड में होती हैं, और सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होती हैं। समझ गए? सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होती हैं। फाउंड इन ड्यूडेनम, मैंने भी बताया ड्यूडेनम की इंटरनल लेयर में प्रेजेंट होंगी। प्रोड्यूसिंग म्यूकस विच रिच एल्कलाइन सिक्रेशन, यानी कि म्यूकस सिक्रेट करेंगी, लेकिन जिनमें रिच होगा म्यूकस रिच होगा एल्कलाइन सिक्रेशन में। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रेट कर रही हैं? एल्कलाइन सिक्रेशन कर रही हैं, जो कि म्यूकस रिच होता है, यानी कि म्यूकस ही सिक्रेट कर रही हैं एल्कलाइन सिक्रेशन। एल्कलाइन मींस क्या है? एल्कलाइन अल्कलाइन है एसिडिक से उल्टा समझ लीजिए, यानी कि एसिडिक कहां तक हुआ? 7 pH तक। 7 pH से आगे, यानी हिंदी में बोले तो क्षारीय।
क्षारीय है जो 7 pH से अधिक होगा, अल्कलाइन सिक्रेशन। ठीक है, अल्कलाइन सिक्रेशन है तो क्या, अभी स्टमक में क्या था, एसिडिक था, खाना क्या था, एसिडिक था स्टमक में, क्यों, HCl प्रेजेंट था। एसिड को कम करने के लिए अल्कलाइन सिक्रेशन होता है, अम्लीय गुणों को कम करने के लिए क्षारीय सिक्रेशन हो रहा है हिंदी में। अगर पूरा हिंदी में बात करें तो जो अम्लीय था खाना उसको क्षारीय गुणों के द्वारा नॉर्मल किया जाएगा, यानी कि उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए अल्कलाइन सिक्रेशन होता है म्यूकस, यानी कि म्यूकस प्रेजेंट होता है उसमें अल्कलाइन सिक्रेशन के साथ। प्रोटेक्ट ड्यूडेनम फ्रॉम द एसिडिक कंटेंट ऑफ चाइल्ड। ये मैंने कहा कि खाना क्या था, एसिडिक था, कहाँ, स्टमक में। स्टमक की वॉल ही होती है एसिडिक को सहन करने के लिए, लेकिन आगे सहन नहीं हो पाएगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन एसिडिक को कैरी नहीं कर सकती है, तो वहां क्या एसिडिक पार्ट को कम कर दिया जाता है अल्कलाइन सिक्रेशन के थ्रू, जो कि काम करते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। प्रोवाइड अल्कलाइन कंडीशन फॉर इंटेस्टाइनल एंजाइम्स टू एक्टिव, यानी कि इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए अल्कलाइन सिक्रेशन जरूरी होता है। अल्कलाइन कंडीशन चाहिए ही चाहिए आगे फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, यानी कि फूड के फर्दर एब्जॉर्प्शन के लिए अल्कलाइन कंडीशन जरूरी है इंटेस्टाइन में। जो एंजाइम्स सीक्रेट होकर ड्यूडेनम में प्रेजेंट हुए हैं, समझ रहे, ड्यूडेनम में क्या प्रेजेंट हुआ, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हुए ना, उनको आगे अल्कलाइन कंडीशन चाहिए, ना कि एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन को मेन पर्पस ब्रूनर्स ग्लैंड का यही है कि कंडीशन अल्कलाइन बनानी है, ना कि एसिडिक। एंजाइम्स तभी काम करेंगे जब कंडीशन अल्कलाइन होगी। तो जब सबसे मोस्ट कार्य ही ब्रूनर्स ग्लैंड का है अल्कलाइन कंडीशन को क्रिएट करना, समझ गए। ब्रूनर्स ग्लैंड का मेन कार्य ही ये समझ के चलिए कि क्या है, कंडीशन अल्कलाइन बनानी है आगे की फर्दर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। लुब्रिकेट इंटेस्टाइनल वॉल्स, इंटेस्टाइनल वॉल्स को लुब्रिकेट करेंगे किसके थ्रू, म्यूकस रिच है, अल्कलाइन सिक्रेशन तो है लेकिन उसमें प्रेजेंट है म्यूकस बहुत ज्यादा मात्रा में, तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस लुब्रिकेट करता है इंटेस्टाइनल वॉल्स को। तो इंटेस्टाइनल वॉल्स किसके थ्रू लुब्रिकेट होते हैं, इसके थ्रू भी होते हैं, ब्रूनस ग्लैंड्स के थ्रू भी लुब्रिकेशन होता है फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन का, that help absorption and digestion of foods in small intestine। आगे सेकंड पार्ट हो स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड पार्ट क्या है, जिजनम है। सेकंड पार्ट क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिजनम है। जिजनम वन ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट जो कि प्रेजेंट है ड्यूडेनम और इलियम के बीच में। 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। इलियम और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट है, सबसे बड़ा पार्ट भी है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिजनम, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन ड्यूडेनम एंड इलियम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 सेक्शन में से एक सेक्शन है जो प्रेजेंट है ड्यूडेनम और इलियम के बीच में प्रेजेंट है। The lining of the wall of duodenum contains additional features to help optimize the absorption of nutrients। क्या जिजनम में एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स होते हैं, जिजनम में एडिशनल फीचर्स होते हैं, बिलाई, माइक्रोबिलाई, सर्कुलर फोल्ड्स, ये 3 तरह के एडिशनल फीचर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, यानी कि फूड के एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिजनम में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्या, सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट, सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फोल्ड्स सर्कुलर यानी कि राउंड राउंड शेप के सर्कुलर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, जिजनम की सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं इंटेस्टाइनल वॉल की, यानी कि
जेजुनम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसकी वॉल को वॉल के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का कार्य करते हैं और हेल्प करते हैं डायरेक्ट एंड स्लो द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि खाने को स्लो करते हैं। आगे अगर डायरेक्ट इसी तरह चला जाएगा खाना तो एब्जॉर्ब कैसे होगा, उसको देरी में यानी कि उसको डिले करने में हेल्प करते हैं। अगर समझ के चलिए कि फोल्ड्स होंगे, खाना रुक रुक के जाएगा, मूवमेंट होंगे तो धीरे धीरे जाएगा। अगर खाना इस तरह से निकल गया तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो उसमें हेल्प करते हैं जो कि स्लो करते हैं टू डायरेक्ट फ्लो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर अलोइंग एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन हो सके उसमें हेल्प करते हैं सर्कुलर फोल्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रेजेंट है, बिलाई। बिलाई क्या है, बिलाई टिनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी कि बालों के आकार के छोटे 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 इस तरह से प्रोजेक्शन बने होते हैं, उनको बिलाई बोलते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं जेजुनम में। ठीक है, स्मॉल सेल से टिनी लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो कि लोकेटेड इन द सर्कुलर फोल्ड्स, सर्कुलर फोल्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जहां सर्कुलर फोल्ड्स हैं, जेजुनम के अंदर तो सर्कुलर फोल्ड्स हैं, उनमें प्रेजेंट होती हैं बिलाई जो कि मेजर 1 mm इन लेंथ, यानी कि 1 मिलीमीटर होती है लेंथ में हेयर लाइक प्रोजेक्शन। इसी के यही तो हेल्प करती हैं डिले इन द यानी कि खाने को डिले करती हैं, धीरे 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 जाए, एकदम से न जाने पाए। ठीक है, लुक लाइक टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि टिनी हेयर लाइक की तरह होते हैं, छोटे छोटे बाल की तरह। ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड कंटेन टिनी ब्लड वेसल्स। इनमें क्या होती है, टिनी ब्लड वेसल्स जिनको कैपिलरीज बोलते हैं ना, छोटी छोटी आर्टरीज ब्लड वेसल्स, उनको कैपिलरीज बोलते हैं। छोटी छोटी हेयर लाइक टिनी उनमें प्रेजेंट होती हैं। उनमें क्या होगा, ब्लड होगा ऑब्वियसली। ब्लड क्या करेगा, अलाउ करेगा न्यूट्रिशन को, जैसे कि शुगर, अमीनो एसिड, तो एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जब ब्लड वहीं पे प्रेजेंट है तो डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा थ्रू द बिलाई। बिलाई के थ्रू डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है, वो कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है। ठीक है, माइक्रोबिलाई जो कि बिलाई से भी छोटी होती है, ये भी टिनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। माइक्रोबिलाई ये उससे भी छोटी है, बिलाई से भी, तो ये भी छोटी 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 छोटी, इनमें भी क्या प्रेजेंट होंगे, इनमें भी प्रेजेंट होती है टिनी ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, ये भी सेम हेल्प करती है। तो बिलाई एंड माइक्रोबिलाई और फोल्ड्स जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं, तीनों का कुल मिलाकर एक ही कार्य है। क्या कार्य है, एब्जॉर्प्शन करना, सरफेस एरिया को बढ़ा के जितना हो सकता है एब्जॉर्ब करना खाने को। ठीक है, मेनली यहाँ पर फोकस हो गया है कि खाने को एब्जॉर्ब करना शुरू करना है जितना भी हो सकता है, सरफेस एरिया बढ़ाकर स्लो डाउन हो, यानी कि फर्दर मूवमेंट हो, स्लो डाउन, धीरे धीरे खाना आगे बढ़े, ये सब चीजें हेल्प करती हैं खाने को एब्जॉर्ब होने में। यहां से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से शुरू होता है जीआई ट्रैक्ट। आगे फाइनल पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इलियम। सबसे लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, फाइनल एंड लास्ट सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सबसे लास्ट पार्ट इलियम आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़े, फर्स्ट पार्ट है जेजुनम जो स्टमक से शुरू हुआ, और लास्ट पार्ट इलियम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ेगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम। ठीक है, तो कहाँ जुड़ेगा, सीकम में जुड़ेगा इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, कंटिन्यू फ्रॉम जेजुनम टू इलियोसीकल जंक्शन। जहां सीकम पर जुड़ता है उसको बोलते हैं इलियोसीकल जंक्शन, ये वाला। ठीक है, तो ये सीकम पार्ट से जुड़ रहा है इसलिए इलियोसीकल जंक्शन बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ जुड़ती है,
क्वेश्चन ढूंढने से मिल जाएंगे, कहीं भी आप किसी को भी क्वेश्चन बना सकते हो कि लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ जुड़ रही है, इलियोसिकल जंक्शन पे। तो इलियम जुड़ता है इलियोसिकल जंक्शन पर। द डायमीटर इट्स ल्यूमेन, यानी कि इसका ल्यूमेन का डायमीटर इज स्मॉलर देन जजनम, यानी कि जजनम से छोटा होता चला जाता है ल्यूमेन का स्ट्रक्चर, यानी कि जजनम का बड़ा होता है और इलियम में आते 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 डायमीटर कम होता चला जाता है। ठीक है। सर्कुलर फोल्ड्स भी जो जजनम में प्रेजेंट थे वो छोटे होते चले जाएंगे और अब्सेंट होते चले जाएंगे टर्मिनल पार्ट की ओर। जैसे जैसे टर्मिनल पार्ट की ओर बढ़ेंगे तो फोल्ड्स प्रेजेंट थे वो या तो छोटे होते चले जाएंगे या खत्म होते चले जाएंगे, यानी कि अब्सेंट हो जाएंगे या स्मॉल हो जाएंगे सर्कुलर फोल्ड्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं जजनम में, जो कैरी करते हैं बिलाई माइक्रोबिलाई। ठीक। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 बाइल सॉल्ट्स वाटर, यानी कि साल्ट्स बाइल और विटामिन वाटर, इनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। वाटर का पूर्ण एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यानी कि सारा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है वाटर का स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शन हो गए? फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या हो गया? फर्स्ट तो आप डाइजेशन, डाइजेशन कैसे, किस तरह डाइजेशन? डाइजेशन यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड। किस तरह से? फैट का ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि ड्यूडेनम पार्ट में बाइल आता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो डाइजेशन होता है मेन तौर पर, मेनली पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डाइजेशन, फूड का ब्रेक डाउन होना। ठीक है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भी तो शुरू हो गया ना, जजनम एंड इलियम में क्या हुआ? ड्यूडेनम के भी लार्ज पार्ट में एब्जॉर्प्शन वाटर का, विटामिन का, अमीनो एसिड का और बॉइल्ड सॉल्ट्स का, सब तरह का एब्जॉर्प्शन शुरू हो गया। अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक में हो जाता है, बाकी बच्चों को स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। मेडिसिन, एनएसएड्स, इन सब का क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिक्रेशन होता है, अल्कलाइन सिक्रेशन। तो क्या है? सिक्रेशन भी होता है, ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या हुआ? सिक्रेशन ही तो हो रहा है। तो ये सब चीज है, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, सिक्रेशन हुआ। तो मेन स्मॉल इंटेस्टाइन के यही पार्ट है कि सिक्रेशन होगा, डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन होगा विटामिन का। आगे नई वीडियो, आगे बात करेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।